है कोई? बोले बोले। ओम शन्नु मित्र संवरणः तन्नो भवति हरेमः। शन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ओम। वह परमात्मा हमारे आपके सबके हृदय में विराजमान ऐसे उस प्रभु के लिए जो घटघटवासी है, कण कण में विराजमान हो रहा है, सादर नमस्ते करते हुए और सभी मातृशक्ति विद्वज्जन और बंद, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सम्मानीय आचार्य श्री प्रेम प्रकाश ओम प्रेम प्रकाश शास्त्री जी उपस्थित हो चुके हैं और उनका विषय भी आज वैदिक वांग्मय में पितृ की जो व्याख्याएं हमारे लोगों ने बीच में मध्यकाल में कर दी हैं, उनमें में क्या इनकी व्याख्याएं हो सकती हैं। और क्योंकि आज हम देखते हैं आज प्रथम दिन हमारा पितरों का आह्वान करने का हो तो देखा जा रहा है तमाम जगह, जिनको हम कराए दिन कहते हैं, उनको आज से प्रारंभ कर दिया गया है। और ये 15 दिन तक लगातार हम उन पितरों को पानी देंगे, पितरों के नाम पर उन लोगों को पानी देंगे जिनका हमें पता अता पता भी कुछ नहीं, जबकि पितर हमारे तमाम वांग्मय में महर्षि दयानंद जी ने कितने उदाहरण पितरों के ऊपर दिए हुए हैं और दूसरे तरह ग्रंथ भरे पड़े हैं हम लोगों के। उसमें पितृ किसको कहा गया है? जीवित माता पिता ताऊ ताई चाचा चाची आदि जो हमारे संरक्षक हैं, हम जिनकी सेवा करके उनको तृप्त कर सकते हैं, जिनकी श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा वो कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़ करके और मध्यकाल की मैं कहता हूं विद्वानों ने सभी ने एक मत होकर के कहा कि विद्वानों ने जो निर्णय किया है वो मध्यकाल में ही हमारे भारत देश में हमारी सारी संपूर्ण विश्व में जो विकृतियां पैदा हुई हैं वो मध्यकाल रहा है। वैदिक काल महाभारत काल तक, ऐसे तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि महाभारत काल में भी 1000 वर्ष पहले से ये विकृतियां राजे महाराजाओं में अभिमान आलस आदि अज्ञान आदि का प्रादुर्भाव हो गया था और उसका परिणाम ही रहा यथा राजा तथा प्रजा। कहते हैं जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी, और परिणाम यही हुआ। राजे महाराजाओं में जब आलस प्रमाद भर गया, अहंकार की भावना उनके अंदर घर कर गई, धर्म के मार्ग से च्युत हो गए वो, और उसके भी एक कारण रहा है, बताते हैं विद्वानों की अवहेलना धर्म के प्रति। विद्वान लोगों ने जब अवहेलना कर दी धर्म की, उनने आलस प्रमाद में वो भी आ गए। वो कब आ गए? जब दंड ने काम करना बंद कर दिया, रजवाड़ों ने राजे महाराजों ने दंड का प्रयोग करना बंद कर दिया, तो एक दूसरे के पूरक हो गए। फिर जी उन्होंने कहा महाराज नशा करना तो क्षत्रिय के लिए कोई हानिकारक नहीं है। उन्होंने नहीं महाराज जी ये तो क्षत्रियों का परम धर्म है। उन्होंने कहा जी जुआ खेलना तो कोई अधर्म का काम नहीं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेलें दाव, भाव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। और यही हुआ दोनों के साथ में। इनने अपनी अज्ञानता छुपाने के लिए राजे महाराजों को अपने हाथ में चापलूसी करके अज्ञानता का वातावरण पैदा करके रख दिया। और राजे महाराजाओं ने सोचा कि भाई जब पंडित जी हमारे जो बता रहे हैं, हमारे आचार्य जो गुरु बता रहे हैं, वही हमें करना ठीक है, हम वही करेंगे। तो दोनों ने जब अपना अपना हित संपादन कर दिया, प्रजा के लिए शिष्यों के लिए कोई किसी के मन में, ना गुरुओं के मन में और ना राजे महाराजाओं की में कोई भी भाव नहीं रहेगा उनको उच्चता की ओर ले जाने का। जब स्वयं भटके हुए थे तो पितृ शब्द भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर के दोनों सभा सेनाओं के मध्य में पहुंच गए कुरुक्षेत्र में, और वहां अर्जुन जब कहते हैं कि भगवान मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में तो ले चलो, मैं देखूं तो कि कौन कौन से मुझे युद्ध करना है, कौन मुझसे युद्ध करने आए। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है चलिए, और रथ को जब सामने ले गए तो वो देख करके अर्जुन बेहवल हो गया। ताज श्री हमारे खड़े हुए हैं, आचार्य श्री हमारे खड़े हुए हैं, ताऊ के सभी हमसे बड़े सब लड़के जो उनके भाई लगते थे वो खड़े हैं, ससुर सियाले सब। वहां गीताकार महर्षि व्यास इन लोगों को पितर कहते हैं, जिनकी आश्रित हम लोग सब रहे हैं।
या हम वो हमारे आश्रित रहे, उनको पितर शब्द से जगह जगह गीता में, और दूसरे देखिए आप पुराणों में बहुत स्थानों पर पितर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन हर जगह पितर शब्द का उपयोग वहां किया गया है जो हमारे सामने हमारे जीवित माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी बीच में हमारे उपस्थित रहे हैं, उनकी हम सेवा शुश्रूषा करते चले जाएं। सत्यम ददाति आयास श्रद्धा, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि श्रद्धा क्या है? सत्य का वातावरण पैदा करना, सत्य मार्ग पर चलना, ये श्रद्धा है, इसको धारण करना। और यहाँ हमने श्रद्धा कहाँ पकड़ लिया हमने श्रद्धा को कि अब तो चले गए। अभी हम लखनलाल जी एक जगह गए एक परिवार में समझाने के लिए, क्योंकि जो 13वीं चलती है ना, उसके आधार पर श्रद्धांजलि शोक सभा का वातावरण बनाते हैं हम। वो गांव है एक हमारे पास से 7-8-10 किलोमीटर, वहां गए हम लोग, समझा रहे हैं उन लोगों को, लेकिन वो नहीं माने। चूंकि क्या हो गया है, हम देखते हैं कि हमारे पितरों को, तो लखनलाल जी बोले वहां पर, लखनलाल जी बहुत अच्छी आलोचना करते थे, कभी कभी तीक्ष्ण, तो वैसे समझाने से नहीं मानता, तो वो कहते अब हम कटु वाक्यों का प्रयोग कर देंगे। तो बोले ये वो लोग हैं 13वीं करने वाले जिनने जीवित में तो अपने माता पिता को खिला नहीं पाया कुछ। अब तुम लोगों का जो तमाम बैठे थे वहां पर दरवाजे पर, इन्होंने कहा तुम लोगों को खिला पिला के संतुष्ट कर देंगे और तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, फिर तुम नहीं कहोगे कि माता पिता की सेवा की कि नहीं, इसलिए इनको खिलाना जरूरी है। तो ऐसी बातों को लेकर के, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सुधर रहे हैं, इस बात का ज्ञान उनके अंदर पैदा हो रहा है, और वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज से, आर्य समाज के विद्वानों के माध्यम से। और कोई विद्वान तो नहीं कहना चाहिए उनको, क्योंकि विद्वान जो ऋषियों ने हमारी व्याख्या की है विद्वानों की, वेद धातु जो वेद से शब्द से बनता है, और वेद को जो जान रहा है वही तो विद्वान है। लेकिन यहाँ तो घर घर के विद्वान हो गए, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, कितने मत पंथ संप्रदाय खड़े होकर के सिर्फ खुद भटके हुए हैं, और जो खुद भटका होगा, अंधा होगा, वो दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा। और यही हो रहा है पितरों के नाम पर। तो हम समझते हैं कि इन चीजों को अगर सुधार करने का किसी का ने बीड़ा उठाया है तो महर्षि दयानंद जी से लेकर के, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने कोई व्यवस्था नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे आध्यात्मिक ग्रंथ ऐसा कह रहे हैं, तुम्हारे पूर्वज ऋषि ऐसा कह रहे हैं, मैं उनकी बात को केवल तुम विलुप्त हो चुके हो जानते, उसी बात को, ऋषियों की बात को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। उन्हीं वेदों की बात को जिनको ऋषियों ने हमारे बीच में रखा हुआ था, उनको हमारे आपके बीच में रखा जा रहा है। तो जगह जगह महर्षि जी ने कटु आक्षेप भी किए हुए हैं, प्रेम से भी समझाया है, और शास्त्रोक्त रीति से तो उन्होंने तमाम बातों के ऊपर प्रकाश डाला है। जिनकी समझ में आ गया वो आर्य श्रेष्ठ पुत्र, ईश्वर पुत्र, वही ईश्वर का पुत्र है जो ईश्वर को मानता हो, जानता हो। और इन बातों को लेकर के हमारे आपके बीच में जो सत्य का स्थापन कर दे, जिस भटकाव वाली बातें हैं, झूठ वाली बातें हैं, उनका निराकरण करने की सामर्थ्य रखता हो, ऐसे विद्वानों के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई समझाने वाला कोई शक्ति है नहीं है। परमात्मा नहीं किसी को हाँकता है, परमात्मा तो उसकी उपासना करने से उस उपासना का फल देता है, उससे तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, तुम्हारा मन कलुषित वासनाओं से परे हो जाएगा, तुम अपना मार्ग प्रशस्त कर लोगे, तुम अपने जीवन के जीने की कला समझ जाओगे, और अंत में निश्रेयस और आध्यात्मिक, आदिदेव, भौतिक, इन तीनों विधाओं को जानते हुए अपना यहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के जीवन को आप सक्षम बना सकेंगे। इसी भावना के साथ में हम समझते हैं कि हम इन विद्वानों को सुने और मनन करें। वो एक कहते हैं ना, श्रवण मनन निधि ध्यान और साक्षात्कार, तीन बातें अगर हमने समझी। ओम जी। आचार्य बलदेव जी, आचार्य बलदेव जी। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार।